झुके कंधे, मायूस चेहरे और टूटा सपना लिए जब हमारे सारे खिलाड़ी मैदान से बाहर आ रहे थे तो शायद हम सब की आंखें नम हो गई थी। पूरे विश्व कप में एक तरफा विजयी रही भारतीय टीम का यूं अचानक फाइनल में हार जाना बड़ा पीड़ादायी रहा। दुर्भाग्य ये है कि जो एक दिन खराब होना था उस दिन ने फाइनल का दिन चुना। लेकिन इस मैच में क्या कमियां रही यह तो सब देखेंगे, सब इसकी ही बात करेंगे, क्योंकि जीत में सब साथ है, पराजय में एकांत है, और सच कहें तो यही दुनिया की रीत है। रोहित शर्मा ने पूरे विश्व कप में जितनी निर्भय बैटिंग की उतनी ही सचेत कप्तानी की। विराट कोहली ने नियमितता के साथ रन बनाए, राहुल ने हर बार आकर धैर्यपूर्वक बल्लेबाजी की और विकेट के पीछे भरपूर जान लगाई। अय्यर, शामी, बुमराह और जडेजा ने अपराजय आत्मविश्वास के साथ पूरा विश्व कप खेला, लेकिन आखिरी मैच हम हार गए। दोनों टीमों में से एक को तो हारना ही था। नियति ने वो कांटों भरा पराजय का मुकुट रोहित के शीश धरा, और यह हम सबको विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए और इसको भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। इन तमाम खूबसूरत यादों के लिए, जश्न के अनगिनत क्षणों के लिए अपनी टीम के खिलाड़ियों को धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन इन सब के साथ हमें यह भी याद रखना चाहिए कि विश्व कप में हमने बहुत कुछ पाया, ऐसे ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए जो कभी सपने थे, लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह रही जो हम आखिरी मुकाबला हार गए। भारतीय टीम की तरफ से ऐसी कौन सी कमियां उभर कर सामने आई जिसकी वजह से 10 मुकाबले लगातार जीतने के बाद भी हम फाइनल मुकाबला नहीं जीत पाए और ऑस्ट्रेलिया ने 6ठी बार विश्व कप चैंपियन होने का खिताब अपने नाम कर लिया। मुझे लगता है कि मुकाबले की शुरुआत में हुई टॉस ने ही भारत का साथ नहीं दिया। सिक्का पैट कमिंस के पाले में गिरा और पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अहमदाबाद की पिच का रुख बखूबी समझ लिया था, जबकि भारत ने कई मायनों में इसको लेकर चूकेंगी। ऑस्ट्रेलिया ने पहले गेंदबाजी चुनी और चेज करना उसने मुनासिब समझा, क्योंकि उसे पता था कि अहमदाबाद के मैदान में शाम को औस आ सकती है। उस वक्त स्पिनर्स का चलना मुश्किल हो जाता है, इसलिए दिन की रोशनी में उन्होंने गेंदबाजी करना चुना, जिसकी वजह से एक प्लान के तहत उन्होंने गेंदबाजी की और भारतीय बल्लेबाजी ऑर्डर को शुरुआती झटके दिए। शुरुआत में शुभमन गिल का विकेट गिरा, उसकी कुछ देर बाद अच्छे दिख रहे रोहित शर्मा ने भी अपना विकेट गंवा दिया। हालांकि रोहित शर्मा ने 47 रनों की अच्छी पारी खेली, जिसने भारत को अच्छी शुरुआत दी, लेकिन वह अपनी पारी को लंबी नहीं खींच सके। उनके बाद में आए विराट कोहली ने भी अर्धशतक लगाया। वह भी ठीक दिख रहे थे, संभलकर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उनका भी विकेट चला गया। उनका साथ दे रहे थे केएल राहुल, उन्होंने भी 50 लगाई, लेकिन उनकी जो स्ट्राइक रेट थी वह बहुत कम थी और 30 ओवर्स में लगभग भारत ने सिर्फ 2 चौके लगाए, जो कि बहुत ही कम रन रेट के साथ रन बन रहे थे। उसी का दबाव संभवतः भारतीय बल्लेबाजी पर पड़ा और विकेट गंवाते रहे। उसके बाद सूर्य कुमार यादव से काफ़ी उम्मीदें थीं कि वह बचे हुए ओवर्स में अच्छी बल्लेबाजी करके भारत का स्कोर 270 या 280 तक पहुंचा देंगे, लेकिन सूर्य कुमार यादव भी क्लूलेस नजर आए। वो गेंदबाजों को स्ट्राइक दे रहे थे, कुलदीप यादव को स्ट्राइक दी, खुद स्ट्राइक लेकर आगे बढ़कर अच्छी पारी खेलने की जहमत नहीं उठाई, जबकि आखिरी 2-3 ओवर्स में उन्होंने कोशिश की लेकिन अपना विकेट गंवा चुके। उसके बाद भारत 240 रन पर सिमट गया और 241 रन का लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही आसानी से हासिल कर लिया। हालांकि भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत में 3 झटके दिए 40 रनों के इर्द गिर्द। बुमराह ने अच्छी गेंदबाजी की, शुरुआत में शामी ने भी अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन ट्रेविस हेड और लाबुशेन ने मैच जिताऊ साझेदारी करके भारत के पाले से मुकाबला खींच लिया और ऑस्ट्रेलिया ने वह मुकाबला जीत लिया। इस तरह से वह 6ठी बार खिताब जीतकर विश्व चैंपियन बनी और भारत अपना 3री बार विश्व चैंपियन बनने का ख्वाब समेटकर मैदान से बाहर आ गया। रोहित शर्मा भावुक अवस्था में मैदान से बाहर निकले। विराट कोहली भी काफी आहत नजर आ रहे थे। सिराज तो पिच पर ही रोने लगे, उन्हें बुमराह संभाल रहे थे। इस तरह के दृश्य देखकर अहमदाबाद की वह ऑडियंस और पूरा देश खिलाड़ियों के साथ भावुक हुआ। लेकिन इस पूरे विश्व कप में भारत ने जो माइलस्टोन हासिल किए वह अपने आप में उल्लेखनीय है। सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने मोहम्मद शामी, इस विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने विराट कोहली और मैन ऑफ द सीरीज भी रहे, और इस फहरिस्त में भारतीय बल्लेबाजों के नाम बहुत हैं। गेंदबाजी में भी भारतीय गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया। इसके साथ ही विराट कोहली दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए जिन्होंने एक दिवसीय मुकाबलों में 50 शतक लगाए। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि भारत ने 10 लगातार जीत हासिल करके एक नया रिकॉर्ड बनाया और इस पूरे विश्व कप में एक विश्व चैंपियन की तरह खेली। लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि एक मुकाबला जो कि खराब निकला वह निकला फाइनल, जब भारत लगभग मुकाबला हार चुका था। इस दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के स्टेडियम में मैच देखने पहुंचे, लेकिन भारत में बैठी एक लॉबी ने जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को ट्रोल किया, जिस तरह से उन पर फवतियां कसी,
उसको देखकर हम सब का मन खिन्न हो सकता है, क्योंकि एडिटेड वीडियो फोटो के साथ उनको पनौती जैसे उपहासजनक शब्द कहे गए। और तो और उसके बाद अहमदाबाद के स्टेडियम तक को इन लोगों ने नहीं छोड़ा। उसको देखकर लगता है कि ये लोग एक शख्स से नफरत करते करते इतने नीचे गिर चुके हैं, इतने कुंठित हो गए हैं कि यह एक मानसिक विक्षिप्तता की स्थिति में पहुंच गए हैं। अब इन लोगों की स्थिति केवल दयनीय हो गई है। अब प्रधानमंत्री मोदी से विरोध करना इनका सिर्फ राजनीतिक नहीं रह गया है, पर्सनल हो गया है। और इस नफरत के चलते वे गुजरात के स्टेडियम तक को नहीं बख्श रहे हैं, जबकि भारत मैच हार चुका था और पूरा देश निराश था। लेकिन ये लोग इस हार की आड़ में भी प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बना रहे थे। खैर, उसके बाद एक तस्वीर की काफ़ी चर्चा रही, जिस पर बहुत से लोग रिएक्ट कर रहे हैं। दरअसल उसकी आलोचना हो रही है। यह तस्वीर है मिचेल मार्श की, जिसमें वह दिख रहे हैं कि जो विश्व कप ट्रॉफी है उस पर उन्होंने अपने पैर रख रखे हैं। लोग कह रहे हैं कि वह ट्रॉफी का अपमान कर रहे हैं, जबकि हम तो ट्रॉफी को जीतने के बाद उसको सर पर रखते हैं। और इन कंगारुओं के लिए दरअसल यह एक पैरों की चीज़ है। इसको लेकर तरह तरह की टिप्पणियां की जा रही है। इस पर मैं कहना चाहता हूं कि किसी चीज़ के पैर नहीं लगाने चाहिए, उससे वह अपवित्र हो जाती है। और हर चीज़ पूजनीय है, उसकी एक गरिमा होती है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। यह विचार दरअसल भारतीय है, यह हमारी समझ है, यह हमारा संस्कार है। ज़रूरी नहीं कि जो संस्कार हमारा है, जिसको हम पवित्र मानते हैं, जिसको हम सही मानते हैं, वह सबके लिए ही वैसा हो। पश्चिम में शरीर के अंगों में कोई भेद नहीं माना जाता। उनके लिए हाथ भी वैसा ही है जैसा पैर है। उनकी स्थापना ये है कि अगर हम किसी चीज़ के हाथ लगा सकते हैं तो उसके पैर भी लगा सकते हैं। भले यह संस्कार अच्छा है कि किसी भी सम्मानित चीज़ पर पैर नहीं लगाने चाहिए, उसको सम्मान देना चाहिए, लेकिन जो चीज़ हमारे लिए संस्कार है, हमारे लिए गरिमापूर्ण है, वह किसी और के लिए भी हो यह कतई आवश्यक नहीं है। इसलिए मिचेल मार्श जो कर रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया जो करते हैं, वो न तो पहली बार कर रहे हैं और न ही अंतिम बार कर रहे हैं। उन्होंने अतीत में भी वैसा बहुत बार किया है, जिस पर हमने नाकबोहन सिकोड़ी है, और आने वाले समय में भी वो ऐसा करते पाए जाएंगे। इसमें भी किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आप फुटबॉल प्लेयर्स को देखते हैं, आप अन्य देशों के खिलाड़ियों को कप के साथ जो व्यवहार करते हुए देखते हैं, तो हो सकता है कि हमें परेशानी हो, लेकिन परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम जैसे हैं सारे वैसे ही हों, यह शाश्वत स्थापना नहीं है। हम अपने विचार के साथ अगर सहज हैं, वह अपने विचार के साथ सहज हैं। इसलिए इसको सही या गलत के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखना चाहिए, इसको उसकी समय स्थिति संस्कार की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। वह ऑस्ट्रेलियाई हैं, हम भारतीय हैं। भारतीय के लिए जो चीज़ सही है वह ऑस्ट्रेलियाई व्यक्ति के लिए भी सही हो, यह कतई ज़रूरी नहीं है। तो ये कुछ बातें थी जो इस विश्व कप के सहारे कहनी थी। कैसा लगा ये वीडियो अवश्य बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।